A very good evening to one and all present here. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक है, स्वस्थ है और मस्त है ना? चलिए निकालते हैं कुछ कार्ड और देखते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी कैसी है. क्या आप एक दूसरे के साथ रेजोनेट करते हैं या कुछ मनभेद है, मतभेद है, क्या है? चलिए देखते हैं कैसी है एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर की. ठीक है, चलिए निकालते हैं कुछ कार्ड आपकी और आपके पार्टनर की. ये एनर्जी आपकी रहेगी. 7 of Cups, the King of Wands, the Ace of Pentacles, the 9 of Swords, the King of Swords, and the 5 of Wands. ठीक है, चलिए अब लेते हैं आपके कंपेनियन के कार्ड. 4 of Pentacles, Knight of Pentacles, 3 of Cups, Ace of Cups, King of Pentacles, and the Hermit card. चलिए, बहुत ही सुंदर एनर्जी है आपके पार्टनर की. आपका कंपेनियन बहुत हाई एनर्जी में है. चलिए लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ. आपकी और आपकी कंपेनियन की लाइफ में क्या चल रहा है. देखो लास्ट में 6 of Pentacles है. चलिए देखते हैं क्या कहते हैं ये कार्ड. आप किस एनर्जी में हो, पहले ये देखते हैं कि आपका मूड कैसा है. आप किस एनर्जी में. देखो, एक हम होते हैं और एक हमारा पार्टनर होता है. हम साथ में रहते हैं, साथ में सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी एनर्जी अलग होती है, हमारे पार्टनर की एनर्जी अलग होती है. कभी कभी हमारे पार्टनर के साथ हमारी एनर्जी रेजोनेट करती है, कभी कभी हमारे पार्टनर के साथ हमारी एनर्जी रेजोनेट नहीं भी करती है ना. तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या कहती है. आपके पास है 7 of Cups. आपकी लाइफ में इस वक्त पैसे का मूवमेंट हो रहा है, पैसे मूव हो रहे हैं. आपके पास है Ace of Pentacles. कहीं से आपको पैसे मिल रहे हैं. एक डिवाइन एनर्जी है जो आपको पैसे भेज रही है. जब कुदरत पैसा भेजती है तो जरिया कोई भी हो सकता है. करेंसी के रूप में पैसा हो सकता है, चीज वस्तुओं के रूप में पैसा हो सकता है. पैसा, हर एक चीज पैसा ही है. हमें ये बात समझनी है. पैसा किस फॉर्म में आता है ये इम्पोर्टेंट. पैसा आना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में आए, लेकिन उसका आना बहुत जरूरी है. कभी कभी वो फिजिकली मतलब करेंसी के फॉर्म में, रुपए के फॉर्म में आती है. कभी कभी चीज वस्तुओं के फॉर्म में आता है पैसा. कभी कभी गोल्ड एंड सिल्वर के फॉर्म में आता है पैसा. कभी किसी और वजह से, किसी और तरीके से पैसा आता है. बहुत सारे दिन पहले का पैसा जो रुका हुआ था वो अब आगे आ रहा है, राइट. तो यूनिवर्स आपको पैसा दे रहा है. आपके हाथ में कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, किसी ना किसी जरिए से पैसा आएगा, किसी ना किसी तरह से पैसा आएगा. कोई ना कोई आपको आकर के पैसा दे जाएगा. वो कोई भी इंसान हो सकता है. आपका रुका हुआ कोई पैसा होगा, वो भी आपको मिल जाएगा. जिस पैसे को आप दे करके भूल गए हो, अचानक से वो आपके दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा फलाने से पैसे लेने थे, और तुरंत वो ही इंसान आपके दरवाजे पे आ जाएगा, कहेगा कि लो तुम्हारे पैसे में मुझे देने थे, ये तुम्हारे पैसे. तो कुदरत पैसे ऐसे भी भेजती है. तो आपके पास बहुत सारा पैसा आता है, बहुत सारे कप्स आपके भरे हुए हैं. लेकिन इस सिचुएशन में आपको अपना आपा नहीं खो देना है. जब इंसान के पास जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है ना, तो वो बौखला जाता है कि मैं इस पैसे का क्या करूं. जिनके पास स्थायी आवक होती है, पैसे की वो होती है, फ्लो होता है,
उनको पैसे को कैसे मैनेज करना होता है उनकी समझ होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी पास अचानक से इतना सारा पैसा आ जाता है कि हमें पता नहीं चलता इस पैसे का क्या करें हम, और हम फालतू चीज़ों में उस पैसे को बर्बाद कर देते हैं, शो ऑफ करने में उस पैसे को बर्बाद कर देते हैं। तो ये 7 ऑफ कप्स कहता है कि आपको ग्रीडी नहीं बनना है। आपको जो भी पैसे ईश्वर देगा उस पैसे को लेकर के आपको शो ऑफ नहीं करना है, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीदना है, नहीं तो क्या होगा, आपका सारा पैसा चला जाएगा। देखो आप यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाओगे। अगर आपने इस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया तो आप बहुत सारी चीज़ों को ले आओगे। आप सोचोगे मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, फला भी ले लूँ, ये भी ऐसा भी ले लूँ, वैसा भी ले लूँ। आप सब कुछ ले तो लोगे, लेकिन फिर आपको पता चलेगा अरे ये तो फालतू की चीज़ें थी, और आपका सारा पैसा डूब गया, सारा पैसा खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, और आप परेशान हो जाओ। हो सकता है आप पैसे किसी ऐसे इंसान को दे दो जिनके साथ फिर आपको लड़ाई करनी पड़े, झगड़े करने पड़े। तो देखो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही बताता है कि अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया तो अब फिर आपके लेन देन किसी और के साथ ऐसे हो जाएंगे कि आप किसी को पैसे दोगे, वो आपका पैसा वापस नहीं करेगा, फिर आपका झगड़ा हो जाएगा। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है, अपने पैसे को बहुत अच्छे से संभाल के रखना। देखो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये किंग ऑफ सोर्ड्स है ना, दोनों पावरफुल किंग्स हैं। एक के पास ताकत है, इसके पास भी ताकत, एक फायर एलिमेंट है, एक एयर एलिमेंट है। तो आपको मजबूती से बैठना, जैसे एक राजा अपना पैसा अपने हाथ में रख के चलता है, वो किसी को देता नहीं है, वो वहीं खर्च करता है जहां पे खर्च करना जरूरी होता है, इसीलिए उसे राजा कहा जाता है। वो फालतू में किसी को भी पैसा दे करके फिर रोता नहीं है। तो आपकी ये एनर्जी है कि आपको अपने पैसों को संभाल के रखना है और कहीं पे भी खर्च नहीं करना। अभी फिलहाल जो भी पैसा आपके पास आता है ना, उसे संभाल कर रखो, उसे संभाल के कुछ वक्त तक के लिए उसे संभाल के रखो। जल्दी मत करो, जल्दीबाजी मत करना कि मेरे पास पैसा आ गया तो मैं ये ले लूं, वो ले लूं, इधर ले लूं, उधर ले लूं, इसको दे दूं, उसको दे दूं। नहीं, किसी को नहीं देना। आपको अपना पैसा किसी को भी नहीं देना। पहले तो किसी को बताना ही नहीं है कि आपके पास पैसा आया है। जो भी पैसा आया है उसे चुपचाप अपने बैंक में, अपने सेफ में, जहां भी आप रखते हो, संभाल कर वहां पर उसको रखना, और इसके बारे में आपको किसी से चर्चा नहीं करनी, वरना आपका झगड़ा हो जाएगा, ये बात तय है। तो आपको एक किंग की तरह से बैठना है, एक अच्छे इंसान की तरह से, एक इंटेलिजेंट, एक विजडम वाले इंसान की तरह बैठना है। सोचना है, पहले समझना है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। जो राजा होता है ना, जब उसके पास दौलत आती है तो वो ये सोचता है मैं इसको इन्वेस्ट कहाँ पे करूं ताकि मैं इसको डबल कर सकूं और मैं और भी बेहतर काम में इसको ला सकूं। तो आपको अपने किंग की एनर्जी में आना, आपको सोचना है मैं किंग हूं, मैं राजा हूं, और इस तरह से आपको सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास जो पैसा है वो दुगना हो जाए, चौगुना हो जाए। तो ये है आपकी एनर्जी। अब आपके पास आपके कंपेनियन की एनर्जी, ये आपके कंपेनियन की एनर्जी क्या है? आपके कंपेनियन के पास 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, उनके पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, उनके पास किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, सेलिब्रेशन का कार्ड, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो आपके पार्टनर की एनर्जी में भी पैसा ही पैसा है, आपकी एनर्जी में भी पैसा है, और आपके पार्टनर की एनर्जी में आपसे कई गुना ज्यादा पैसा है। कहने का मतलब ये है कि आपकी फैमिली में इस वक्त जो पैसा आ रहा है वो बहुत ही अच्छी एनर्जी से आ रहा है। तो इस एनर्जी को आपको स्वीकार करना है कि हाँ, पैसे की जो ये एनर्जी मेरी तरफ आ रही है, मेरे घर में जो ये दौलत आ रही है, मेरे घर में ये जो सुख आ रहा है, ये समृद्धि जो आ रही है, उसे मुझे पकड़ के रखना है। आपका जो कंपेनियन है बहुत ही अच्छा कंपेनियन है, बहुत ही गुड नेचर का है, बहुत ही काइंड नेचर का है, उससे पैसे संभालना आता है, वो पैसे को पकड़ के रखना समझता है, जानता है, वो बहुत ही बैलेंस्ड इंसान है, वो धरती से जुड़ा हुआ इंसान है।
देखो कुदरत आपको भी पैसा दे रही है और इनको भी पैसा दे रही है। आपके घर में इतना पैसा आ रहा है कि वो छलक रहा है। कब छलक रहा है? खुशियों से छलक रहा है, दौलत से छलक रहा है ना? तो इतना इतना अच्छा पैसा आपकी तरफ आ रहा है, तो इसे आपको स्वीकार करना है कि ये जो भी दौलत मेरे घर में है, जो भी सामान मेरे घर में आ रहा है, वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत अच्छा है और उसे मुझे संभाल के रखना है। आपके हस्बैंड आपको जो भी कहते होंगे या आपकी वाइफ आपको जो भी कहती होंगे, आप जिस एनर्जी में होंगे, आमने सामने अपने आप को स्विच कर लीजिए और देखिए कि आपका पार्टनर बहुत ही एक स्टेबल सोच का इंसान है। वो नाइट है, जो नाइट होते हैं ना, वो कहते हैं कि जो लड़ाई में सबसे ज्यादा ताकतवर लड़वैया होता है, जो सबसे ज्यादा सोटू से ब्रेव सोल्जर होता है, सबसे ज्यादा जीत वो करके आता है, उसे नाइट का खिताब दिया जाता है। तो वो बहुत स्टेबल होता है, उसका माइंड बहुत शार्प होता है, वो डिसीजन बहुत स्ट्रांग लेता है ताकि वो सामने वाले को हरा सकता है। वो हमेशा बैलेंस में चलता है। धरती बैलेंस का प्रतीक है। देखो यहाँ पर भी वो धरती पर बैठे हुए हैं, उनके पैरों के नीचे पैसा है, उनके हाथ में पैसा, उनके सर पे पैसा, हर तरफ पैसा ही पैसा है। लेकिन वो पैसे को लेकर के लालच में नहीं आ रहे हैं। उनका घोड़ा रुका हुआ है, थमा हुआ है, स्टेबिलिटी बता है कि जो भी पैसा उनके पास आएगा वो स्टेबल रहेगा। वो भी पार्टी करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में पार्टी भी आ रही है, आपकी लाइफ में खुशी भी आ रही है, आपके लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है, पैसा ओवरफ्लो हो रहा है। यहां पर आप देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स है। देखो, आप इनको देखो और आप अपने आप को देखो। इनकी एनर्जी क्या कह रही है कि मैं शांति से बैठा हूं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं सोच समझ करके डिसीजन लूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। आपके कंपेनियन सोच रहे हैं, वो केपेबल है, वो वाइज है, वो इंटेलिजेंट है, वो शांत है, वो धैर्यवान है, वो सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए। तो जब आपके हस्बैंड अकेले बैठे हैं, जब वो कुछ सोच रहे हैं, तो उन्हें डिस्टर्ब मत करो, उनको सोचने दो, उनको समझने दो, ताकि वो और भी बेहतर डिसीजन ले सके आपके लिए, उनकी फैमिली के लिए, अपने लिए, आपकी फैमिली के लिए। तो आपको उनका सपोर्ट करना है। तो आपके पास जो भी आपके घर में आएगा ना, ये सब कुछ आप ही के घर में आएगा, आप ही के फैमिली के लिए आएगा। आप दोनों बहुत ही खुश रहोगे। आपकी एनर्जी थोड़ी सी कमजोर है, इनकी एनर्जी थोड़ी सी स्ट्रांग है। तो आपको क्या करना है? इनकी एनर्जी को और बढ़ाना है। कैसे बढ़ाओगे? ऐसा डिसीजन लेने के बाद कि मैं अपना पैसा किसी को नहीं दिखाऊंगी, मैं अपने पैसे के बारे में या अपनी चीज वस्तुओं के बारे में किसी के पास जाकर के कुछ नहीं कहूंगी। कोई अगर पूछता भी है तो कहना है कि नहीं, अभी तो देर है थोड़ी सी। जितना आप अपना मुंह बंद रखोगे उतनी आपको फायदा होगा, उतना ही फायदा आपको। और अगर आपने किसी के सामने बता दिया तो हो सकता है वो इंसान आपसे जलेगा, आपसे आर्गुमेंट करेगा, आपसे झगड़ा करेगा, कुछ भी हो सकता है। तो आपको इस एनर्जी में नहीं आना, आपको इसी एनर्जी में रहना है। ये जो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है ना, इस एनर्जी में रहना। जो भी करो सोच समझ के। कुदरत बार बार देने नहीं आती है, जब आती है तब हाथ फैला करके, झोली फैला करके ग्रैटिट्यूड देते हुए ले लेना है कि आई एम टेकिंग द ब्लेसिंग्स दैट यू आर गिविंग मी विथ ओपन आर्म्स एंड ओपन हार्ट। खुले दिल से और खुले हाथों से मैं आपको, आप जो मुझे दे रहे हो, मैं उसका स्वीकार करती हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ या करता हूँ। जो भी आप जो भी देख रहे हैं, आप और आपके पार्टनर साथ में मिलकर के देख रहे हैं, तो आप दोनों को ईश्वर से थैंक यू बोलना चाहिए कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में आपके पास इतनी दौलत आ रही है ना। तो आप बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन में हो दोनों, आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है।
तो इस वीडियो को स्वीकार कीजिए, इस रीडिंग को स्वीकार कीजिए और इस एनर्जी को एक्सेप्ट करिए ताकि आपकी लाइफ और भी बेहतर हो सके। चलिए, तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जल्दी से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ इससे शेयर कीजिए ताकि दूसरों की लाइफ भी बेहतर हो सके, हमारी भी हो और दूसरों की भी हो। यही हमें इच्छा रखनी चाहिए, यही सोच